Hello everyone, here we have with us Amit Pandey, who secured AIR 185 in CS paper 2024 and AIR 871 in DA paper 2024. Congratulations Amit, how are you feeling right now? अच्छा लग रहा है, मुझे घर पे भी बहुत सबको अच्छा लग रहा है. अच्छे से ज़्यादा तो सेटिस्फाइड फीलिंग हो रही है कि फाइनली ओल्ड आईआईटीज़ के जाने तक की रैंक आ चुकी है. बस यस. So how was your journey like? जर्नी तो काफ़ी बड़ी रही है. शुरुआत में देखता हूँ अभी तो ऐसी शुरू हुई थी कि पहले दिन जब क्लास में मतलब गेट करने का तो पहले कोई आइडिया नहीं था. पहले सोचा था कि एमएस करूँगा, पर बाद में समझा कि फाइनेंशियल बर्डन बहुत हो जाएगा अगर मैं एमएस करने के लिए तो लोन वोन लेना पड़ जाएगा. तो फिर समझा कि गेट करके भी कोई ऑप्शन होता है. मेरा एक दोस्त था मनीष कुमार, वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है अभी, तो उसकी बहन ने किया था उस टाइम पे जब हम कॉलेज में थे. तो फाइनल ईयर में मैंने ये डिसाइड किया, कोविड का लॉकडाउन चालू था तब, कि मैं गेट करूँगा. फिर मैंने सोचा कि कौन सा क्लास लेना है. फिर कोई तो दूसरे क्लासेस के लिए ज्वाइन करने का बात हुआ था, पर थोड़ा फीस के लिए इशू हो गई थी वहाँ पे. तो फिर मम्मी ने मेरे विजन गेट में कॉल करके सर से बात किया, और बाय डेस्टिनी लक ये हो गई कि सर भी और मेरी मम्मी दोनों सेम होम टाउन से थे. तो ऑन द स्पॉट मैंने उस जगह पे ही सर ने बोला कि अभी आओ और अभी का अभी एडमिशन हो जाएगा. तो तभी का एडमिशन लिया और वहाँ से शुरू हुई जर्नी. फिर उसके बाद सबसे पहले टाइम जब ऑनलाइन मोड था तो लॉकडाउन चलता क्योंकि, तो वो घर से पढ़ना था. तो मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी. एक तो मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी इंट्रोवर्ट वाली है, तो मैं किसी से व्हाट्सएप पे पूछता भी नहीं था चीज़ें कि मुझे नहीं समझ तो मैं क्या करूँ. तो मैं जब शुरू किया तो मैं मतलब जैसे अगर आप टायर 3 कॉलेज से हो तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं आती टेक्निकल. तो मेरा भी वही इशू था, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी. मैं पहले लेक्चर में आया तो बिग ओमेगा ऐसा सब नोटेशन की बात हो रही थी जो मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी. तो वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो उसमें मुझे बहुत इशू होती थी स्टार्टिंग में. तो मैंने मार्च में ज्वाइन किया था. अगस्त तक मैंने सर का सब लेक्चर देखा, पर मुझे लगा कि अब ये नहीं हो पाएगा मुझसे. तो मैंने फाइनल ईयर में वो छोड़ दिया और फिर प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया. तो प्लेसमेंट के लिए मुझे प्लेसमेंट तो मिली, ऐसा नहीं. फिर उसके बाद प्लेसमेंट मिली, पर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं थी वो. और घर वाले भी इस चीज़ से ज़्यादा सपोर्टिव थे कि फ्यूचर एजुकेशन तुमको करना चाहिए और तुमको छोटे चीज़ों से सेटल नहीं होना चाहिए. तो इसके वजह से मैंने एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके वापिस सर से बात करने आया. सर ने काफ़ी मोटिवेट किया. आरएसयू सर ने बताया कि अगर तुम अच्छे से करते हो तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती है. फिर उसके बाद ऑफलाइन बैठ के मतलब 2023 के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, एडमिशन लिया, तो ऑफलाइन जब बैठा तो बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले. पीयर ग्रुप बहुत अच्छी बनी. जैसे मेरा एक ग्रुप था हमारा, वो था जो लास्ट ईयर के 2023 के टॉपर से, उनके साथ. तो उनके साथ रह के बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई कि पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है जब तुम्हें कोई लोग समझाने वाले लोग होते हैं. जैसे सर ने कुछ बोला, अगर तुमको नहीं समझा तो तुम अपने दोस्त से पूछ सकते हो. अगर तुमको फिर भी नहीं समझा तुम वापस सर से पूछ सकते हो. इसलिए ऑफलाइन मोड थोड़ा ज़्यादा अच्छा हुआ मेरे लिए. तो मैंने उससे पढ़ाई की और मैंने टेस्ट वगैरह भी काफ़ी दिए उस साल. तो मेरे टेस्ट में परफॉर्मेंस थी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सब में अच्छी थी. मतलब कुछ टेस्ट अच्छे जाते थे, कुछ टेस्ट खराब जाते थे. बट फर्स्ट डे में मेरी 44 मार्क्स भी आई थी एक एफएलटी में. तो इससे ये समझ में आया कि मतलब गैप्स थे उस साल के प्रिपरेशन में. उस साल मैंने एग्जाम तो दिया, और एग्जाम के पहले जब अगर तुम पहली बार कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो तो थोड़ा एक नर्वसनेस की फीलिंग आती है. तो मेरे लिए वही चीज़ बहुत ज़्यादा मेरी इफेक्ट कर दी गेट पिछली बार के गेट में. तो वो नर्वसनेस के कारण मैं बहुत टेंशन में आ गया पेपर के पहले, बहुत पैनिक कर दिया. और मैंने काफ़ी क्वेश्चन जो मुझे बहुत बेसिक थे वो भी बहुत गलत कर दिए. तो मुझे 52 मार्क्स आई थी और 1646 रैंक थी मेरी उस साल. तो फिर उसके बाद मैंने वापस रिपीट किया इस साल, सर से बात किया. हालांकि मैं ये स्टार्टिंग में सब यही सोचा था कि न्यू आईआईटी लेके अपना कॉलेज स्टार्ट कर दूंगा और रिपीट नहीं करूंगा. पर सर ने ये बोला कि नहीं, तुमको रिपीट करना चाहिए. अगर तुम्हारा एक बार बिगड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसा हो. फेवर कभी ना कभी तो मतलब कभी ना हमेशा तुम अनलकी नहीं रहोगे. अगर इस बार रिपीट करते हो तो वर्स्ट केस में भी इतना खराब नहीं होगा. अब जब मैंने इस बार रिपीट की तो इस साल मेरा फोकस यही था कि चीज़ें समझने में ज़्यादा ध्यान दूँ और मेंटेलिटी, अपना कंडीशनिंग बहुत सुधारूँ कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए. इसलिए मैं अपने जो लास्ट ईयर के जो दोस्त थे, जैसे मोहित, प्रीतम जो कि अभी आईएससी में पढ़ रहे, और आकाश और अथर्वा जो कि आईआईटीज़ में, उनसे, और मनीष भी, इनसे मैं काफ़ी बात करता था और ये सोचता समझता था कि
कैसे करना है, मतलब क्या कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे बिलीफ रखना है अपने अंदर और कैसे प्रिपेयर करते जाना है। तो उनकी गाइडेंस और मेरे इस साल के जो पीयर ग्रुप थे सबके सब जितने भी थे उनका भी काफी सपोर्ट था। तो उनके वजह से मैं काफी ज्यादा मतलब क्या बोलते एक्सेल किया। और उसके बाद है ना ऐसा था कि मेरा एक टाइम तक बहुत अच्छा था टेस्ट में, फिर कम होने लगे थोड़े थोड़े मार्क्स। पर फिर भी मतलब लास्ट में आके मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने ये सोचा कि एक महीने अगर समझो मैं कुछ भी नहीं पढ़ूं तो भी मेरे को इतना तो आता ही है कि मैं अच्छे से मार्क्स निकाल दूंगा। तो एट द एंड पेपर जब मैं देने गया उस टाइम में मैं बिल्कुल टेंशन नहीं था। मुझे मेरा सीनियर था मोहित, उसने बोला था कि ये बात ध्यान रखना कि वो दिन है ना, वो दिन तेरा लाइफ के लिए बेस्ट डे होना चाहिए, मतलब वो तो तू मान के चल कि आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। और मैं पेपर के टाइम यही मान के चला था कि मैं आज अपना लाइफ पूरा चेंज कर दूंगा, जो भी कुछ है ये सब आज के दिन है, इसके बाद कल से ये नहीं होगा। और यही सोच के मैंने पेपर दिया था। मेरा पेपर काफी अच्छा गया था, 45 मिनट्स और 1 घंटे में मेरे पहले ही हो गए थे पेपर। और इश्यू ये थी कि मेरे को एप्टी जो था पार्ट वो काफी वीक था, तो उस दिन भी वही हुआ। तो क्या हुआ, जब पेपर देके निकला तो ये हमने मान के चले थे, मैं आतिफ और साक्षी की, हम लोग पेपर में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं बोल के आधे घंटे में पूरा पेपर डिस्कस हो गया था। और ये समझा मुझे कि मेरे एप्टी में 5 रॉन्ग तो इधर ही हो गए। तो मैं समझा अभी चलो यार, अब तो वापस न्यू IIT जाना है, अब तो जो हो गया, चलो अब न्यू IIT जाना है। पर जब आंसर की निकला तो पता चला कि 5 एप्टी रॉन्ग होके भी टेक्निकल में 67 मार्क्स बन रहे और एप्टी में 5 मार्क्स बन रहे। तो 72 टोटल बन के ये हो गया कि चलो मतलब इतना भी खराब नहीं हुआ। जैसा सर ने स्टार्टिंग में बोला था कि तुम अगर रिपीट करते हो तो वर्स्ट केस में तुम्हारा इतना खराब नहीं होगा जितना इस साल है। तो वही हुआ एट द एंड कि बहुत खराब नहीं हुआ। और इसका पूरा क्रेडिट मैं RSV सर को देता हूँ और मेरे पीयर ग्रुप को देता हूँ, बस। यस। What do you like the most about your GATE preparation? सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि गेट तुमको है ना, गेट एग्जामिनेशन तुमको मल्टीपल एक्सपेक्ट में चीजें सिखाती है। अब जो बच्चा जेई मेन या जेई एडवांस क्रैक करके आता है उसका मेंटल कंडीशनिंग थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो वैसे बच्चों के बीच में बैठता है। अब मैं जहां से आता हूँ, मैंने तो इतनी पढ़ाई तो कभी की ही नहीं थी जितना मैंने गेट में आके किया लाइफ टाइम में। यहाँ पे आके मुझे जिन्होंने जेई क्रैक किया, जैसे आतिफ खान थे हमारे इधर, उन्होंने AR10 उन्होंने जेई दिया है, तो उसके साथ बैठे समझ में आता था कि उसकी थिंकिंग बहुत अलग थी। मैंने देखा था कि अभिषेक मिश्रा इस साल का है, आतिफ है मेरा दोस्त, और साक्षी है और हनी, ये लोग चीजें समझने में बहुत ध्यान देते थे कि मतलब इनसे जब डिस्कस करता था मुझे समझता था, लोग मानते नहीं थे बहुत जल्दी कि ये क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है। तो ये चीज एक थी जो मैं इनसे सीखा। वैसे ही लास्ट ईयर के जो बच्चे थे, जैसे एक मोहित था मेरा दोस्त जो ISC में है, उन्होंने क्या उससे ये समझ में आ रही थी कि वो मेरे से भी खराब सिचुएशन से शुरू किया था और सीखते उसने काफी अपने आप को एक्सेल करके उसने ऑर्डिनरी रैंक 52 निकाली। तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग लगता था मुझे। मैं सबसे ज्यादा उससे ही सीखता था चीजें कि उसने कैसे किया था, उसने क्या किया था, मैं उससे ही बहुत बात करता था। बस यही है। और आपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया अपने डाउन फेजेस में? डाउन फेजेस में स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है तुम अपने पीयर ग्रुप के साथ रहो। जैसे अभी मैं रिपीट कर रहा था, मैंने ड्रॉप ली थी, पर मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं ड्रॉप ली थी। जब हम ट्रेन में जाते थे तो हम ट्रेन में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, क्लास में है तो क्लास में डिस्कस कर रहे, व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन बना के सब एक दूसरे को भेज रहे। तो कभी ऐसा लगा ही, हम लोग पढ़ना इतना एंजॉय कर रहे थे कि आपको कभी स्ट्रेस मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत इशू हो गई लाइफ में, सब इतना आगे बढ़ रहे हैं, मैं उधर का उधर ही हूँ। वो चीज कभी समझी ही नहीं। और सर तो थे ही हमेशा, सर जितना मोटिवेट कर देते थे चीजों के लिए, तो उससे चाहे तुम कितने भी अंधेरे में रहो तुमको एक उजाला दिखता रहता था कि आगे बहुत अच्छा पाथ होने वाला है। तो वो चीज की वजह से स्ट्रेस रहा नहीं। और हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने इस साल के प्रिपरेशन में अपने पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रखा था। जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि अभी ये टेस्ट में बहुत खराब आ गया है मार्क्स, अब क्या होगा, तो मैं ये सोचता था कि ये टेस्ट गया, अब छोड़ दो, जैसा हुआ, अब अगले टेस्ट के लिए फोकस करना है। तो ये जो लेट गो वाली एटीट्यूड थी ना वर्स्ट केस में, ये बहुत काम की। इसकी वजह से मुझे बहुत प्रेशर नहीं आया चीजों का। तो वैसे मैंने करके स्ट्रेस मैनेज किए इस साल। हाउ डिड यू अप्रोच मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस? पहले तो सबसे पहला मैं अगर देखूं मैंने क्या चीज सीखा, तो सबसे पहला चीज मेरा इंपॉर्टेंस मैंने ये दिया कि PYQ समझे और सर के क्वेश्चन समझे। सर के जितने भी वेरिएंट होते हैं RSV सर के, वो सब मुझे आना चाहिए। मैंने तो यही एम रखा था सबसे पहला। और PYQ, जब मेरे को ऐसा लगा कि ये इसका मैंने 70-80% चीज कर लिया है PYQ देके और ये देके, तब मुझे लगा कि
मतलब हाँ, मुझे चीजें अभी थोड़ा थोड़ा समझने शुरू हो चुकी है। फिर मैंने कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करना चालू किया, क्योंकि मुझे RSV सर ने ये फीडबैक दिया था कि तुम चीजें समझने पे ध्यान दो। तो वो फीडबैक को मैंने पॉजिटिवली लेके फिर से जो अगर मुझे चीजें आती भी थी तो भी मैंने उसको वीडियोस देख के पढ़ना चालू किया और अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और जैसे वो स्ट्रॉन्ग होता था तो मैं क्वेश्चन छुड़ाता था, जिसका भी जो मिल गया जहां से भी क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चन छुड़ाता था। टेस्ट तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट तो मैंने दिसंबर जनवरी में ही दिए थे। मैंने जानबूझ के उसको बचा के रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तब पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने टेस्ट सब बचा के रखे थे तब के लिए। मैं दिसंबर जनवरी में टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हूँ। और FLT वगैरह तो जब जैसे सब सर बोलते सितंबर अक्टूबर, वैसे ही पीयर ग्रुप के साथ दिया था। और थोड़े बहुत टॉपिक वाइज टेस्ट भी सब जो पीयर ग्रुप में कॉम्पिटिशन चलती थी वो सबके साथ दिया था। और मेरा अप्रोच यही रहता था कि वर्स्ट केस में भी मैं 60+ रहूं, तो कैसा हो जाएगा अगर तुम्हारा, क्योंकि मैं ये मान के चला था कि मेरा गेट का दिन होगा वो वर्स्ट डे ही रहेगा। तो अगर तुम यहाँ पे 60+ पहुंच जाते हो वर्स्ट डे में, तो तुम वहां पे पहुंच ही जाओगे। तो यही एम थी कि 60+ रहना है बस। So what were the advices? What are the advices you would like to give to future GATE aspirants? So I would like to advise future GATE aspirants कि सबसे फर्स्ट एडवाइस मैं ये दूंगा कि RSV सर, अगर मतलब जो भी सर से तुम पढ़ रहे हो, अगर तुमको लगता है कि उनका अच्छा एक्सपीरियंस है और उनको काफी नॉलेज है, उनका काफी अचीवमेंट्स है, तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। मतलब खुद में दूसरा एडवाइस ये दूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये नहीं थी फर्स्ट टाइम में जब मैंने अटेम्प्ट की थी, मुझे ये पता भी नहीं था कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और तीसरी चीज ये बोलूंगा, पीयर ग्रुप। मैंने पीयर ग्रुप से इस साल जितना सीखा है ना, उतना कभी किसी से नहीं सीखा होगा। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाई थी 4-5 दोस्तों ने मिलके, उसमें हम हर दिन जो भी पढ़ते थे उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बना के डालते थे और उसके हम लोग सब लोग ट्राई करके सॉल्व करते थे, रात को डिस्कस करते थे। जैसे ट्रेन में जा रहे तो भी हम एक क्वेश्चन निकालते थे, किसी का भी TIFR का या गेट का PY की बोर्ड टफ वाला, वो डिस्कस करते थे, सॉल्व करने को ट्राई करते थे, फिर डिस्कस करते थे। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि तुम सर से या किसी से इतनी चीजें नहीं सीखोगे जितने अपने दोस्तों से सबसे सीख जाओगे। हम नॉर्मली ऐसा गेम खेलते थे कि किसी को भी रैंडम बंदे को मिलते थे और उसको पूछते थे कि तू अपना बेस्ट क्वेश्चन बता मुझे। और जब वो बेस्ट क्वेश्चन पूछता था ना, तो ऐसा कभी नहीं होता था कि बहुत एवरेज क्वेश्चन हो गई या कुछ ठीक था, वो भी क्वेश्चन में कुछ दम होता था। तो वो ऐसा लड़ के या दूसरों के डाउट्स देख के सीख के वैसा ही मैंने आगे बढ़ा है और वैसे ही मैंने पढ़ के जो किया है उतना किया है। Well, thank you so much for the time. This was AIR 185 Amit Pandey, and we wish him all the best for his future plans.